6-7 साल हो गए। तो अभी वो नाम ज्योति निरंजन ओंकार हरिकार सोहम सतनाम छूट गए, अभी चल रहा है आपसे प्रोफेशनल हो गई है। एक साल पहले वो बेटी और वाइफ ले गई थी दूसरा नाम वहाँ से गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आपको दूसरी दीक्षा हुई है ना? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई भी गुरु है, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर शब्द मिले की पार्टी सो माते का। वहां जो आपको ज्ञान मिल रहा है 5 शब्द का 5 धुनों का, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है, तभी तो इतनी दुनिया लगी है पीछे। ज्ञान वो भी है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। 5 नाम किसके हैं ये उन्हें नहीं पता। परमात्मा एक है कि 2 हैं? एक। लेकिन नाम दे दिए 5। वो 5 किसके हैं? कौन है वो 5 लोग जिनके अलग अलग 5 नाम है? कहते हैं 5 धनियों के नाम है। धनी तो हमने आज तक एक ही सुना था, द्वार धनी के पड़े रहो धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी है जो उधर छाड़ न जाओ। ये 5 धनी कहां से आ गए? कौन है ज्योति निरंजन? इनको ये भी नहीं पता कि 5 नाम में 6 धनी हो गए इनके। जो पहला नाम है ज्योति निरंजन, ये एक नहीं 2 लोगों का नाम है। जैसे हम कहते हैं सिया राम, तो इसमें कितने लोग हैं? 2 हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं ज्योति निरंजन, तो इसमें भी 2 नाम 2 हैं। ज्योत कौन है? ज्योता वाली माता। और निरंजन कौन है? अलख निरंजन। ये दोनों का मेल है, इसी को निराकार कह देते हैं। जो निराकार है, निरंकारी कितने हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करो। निरंकारी पद से जो जुड़े थे, कबीर साहब कहते हैं निराकार निर्गुण है माया, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। तो निराकार परमात्मा नहीं है, निराकार माया है जिसका कोई आकार नहीं। यानी वो सब आकारों में भी है लेकिन उसका कोई आकार भी नहीं है। जैसे मिट्टी के तुम 1000 घड़े बना दो अलग अलग डिजाइन के, तो वो सब घड़ों में भी है और उसका कोई स्पेशल आकार भी नहीं। ऐसे ही वो निराकार 5 तत्वों में लीन है लेकिन उसका कोई आकार भी नहीं है। उसी से सारे साकार उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारी साकार सृष्टि कहां से आई है? कहां से? निराकार से। और कहां लीन हो जाएगी? निराकार में। तो जो चीज निराकार से बाहर आ गई तो निराकार खंडित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि खंडित हुआ तभी तो उसमें से दूसरी सृष्टि निकली। अगर खंडित नहीं होता, अखंड होता, तो क्या उसमें से कुछ निकलता या घुसता? नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। नाम के अलावा बाकी सब खंडित है। और वो नाम क्या है, उसी की महिमा संत गाते हैं। तो वहां पर 5 नाम और 5 धुनें दी जाती हैं। पहली धुन बादलों की गर्जना, दूसरी धुन शंखनाद, तीसरी धुन सारंगी, चौथी धुन बांसुरी, 5वीं धुन वीणा। अब ये अलग अलग धुनें यानी बदल रही हैं। पहले शंख बजा, घंटा बजा, बादलों की गर्जना हुई, बांसुरी बनी, ये सब बदलाव है। और जो चीजें बदल रही हैं वो माया है संतों, जो बदले सो माया। और जो कभी ना बदले वही हम सबका गुरु है। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो कभी नहीं बदलता, एक रस, अखंड अविनाशी, वही हमारा गुरु है। उसी को परम तत्व बोला गया है। उसी का भेद जानना इंसान जन्म का लक्ष्य है, ना कि ये निराकार और साकार की पूजा करना। जो निराकार को भी देख रहा है, जो साकार को भी देख रहा है, वो कौन है? जो निरंकारी भाई हैं हमारे, वो निराकार को भी देख रहे हैं और निराकार में बैठे साकार को भी देख रहे हैं। लेकिन जो देख रहा है वो कौन है, उसकी खबर नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं परमात्मा दिखने में नहीं आ रहा कि जो तुमने देख लिया। संतो जो दिखे सो माया। परमात्मा कहां है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब साहिब कह रहे तेरा साईं तुझ में है, यानी तुझे वापस खुद में आना पड़ेगा। और ये गुरु तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं। निराकार को देखा तो खुद को देखा कि खुद से दूर देखा?
खुद से हटके दूर देखा। साकार को देखा तो खुद में देखा या खुद से दूर देखा? दूर देखा। खुद से दूर देखा। इसीलिए तुम खुद में नहीं समा पा रहे हो। जब तक खुद में नहीं आओगे तब तक खुदा नहीं होगा, तब तक खुदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, वो दूर ही है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। दोनों हाथों के बीच में दिखा देना। क्या देखा? ये आकाश तत्व है। ये इसी को खींच लो, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाएगा। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब इसी में आ जाएंगे। ये परमात्मा नहीं है भाई। और कोई शरीरों को दिखा रहा है, ये गुरुजी बैठे हैं परमात्मा, वो गुरुजी बैठे हैं परमात्मा, ये भगवान परमात्मा। अरे परमात्मा का मतलब समझ लो पहले। दो शब्दों से बना है, परम आत्मा। आत्मा। इसमें कहीं शरीर नाम की चीज ही नहीं है। किस शरीर को मैं बोलूं परमात्मा? बल्कि आत्मा का भी उच्चतम स्तर बताया गया है, परम आत्मा। और निचला स्तर क्या है? जीव आत्मा। ये जीव आत्मा सब फंसे पड़े हैं, 1,84 जून में फंसे पड़े हैं, लेकिन परम आत्मा किसी जून में नहीं फंसा है। वो अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद है। तो उसी को जानना है, और उसको जो जान लेता है फिर उसका भ्रम टूट जाता है। ये निराकार साकार फिर बातें पुरानी हो जाती हैं। पढ़ाई ये भी जरूरी है, इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी मूर्ति भी है, उसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, कोई दिव्य संस्कार हो या तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें मूर्ति से जुड़ने ही नहीं दिया, वो आगे की पढ़ाई पढ़ा दी। कई बच्चे ऐसे होते हैं 2-2 क्लासें एक बार में पार कर जाते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो तीसरी चौथी एक साथ करके 5वीं में पहुंच गए। वो विवेकी हंस है। और जो विवेकी नहीं है उसको पहली दूसरी तीसरी करना ही पड़ेगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, सबका होका लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। क्योंकि पक्षपात करोगे तो किसके साथ करोगे?